Once again, welcome back, my dear student. मैं सुधीर चौधरी आपको इंडिविजुअल इंग्लिश क्लासेस के चैनल पर कुछ प्रीपोजिशन का इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट जिसको हम कहते हैं स्पॉटिंग एरर। बच्चों, आपने प्रीपोजिशन के पार्ट्स को पढ़ा। मैंने आपको पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूं कि प्रीपोजिशन आपका कुछ पढ़ा आपने और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट माना गया है, क्योंकि आप लोग को बताया गया था इसके बारे में कि जब कभी भी आप लोग इंग्लिश किसी भी वनडे एग्जाम के पेपर को सॉल्व करते हो, इंग्लिश के पेपर को, तो उसमें सबसे पहले आपको 3 पार्ट्स को तैयार करना है, जिसमें आपको कहा गया फर्स्ट ऑफ ऑल वोकैब शब्दकोश और सेकंड में आपको कहा गया कनेक्टर्स। कनेक्टर्स में आपको प्रीपोजिशन एंड कंजंक्शंस के बारे में बताया गया था। तो आइए एक बार फिर आप लोग को लेकर चलते हैं। अभी आपको मैंने बेसिक पॉइंट स्टार्ट किया है और आप लोग उस बेसिक पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आप सेंटेंस बनाएंगे। अब उस सेंटेंस में किस वर्ड के साथ किस प्रीपोजिशन का प्रयोग होना चाहिए, या स्टोरी जो दी गई है, जो कहानी दिया गया है, जो सेंटेंस दिया गया है, उसमें किस तरह के प्रीपोजिशन का किस भाव पर प्रयोग होना चाहिए। तो मैं आप लोग को व्यवस्था के अनुसार कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस लेकर आया हूं जो आपको बताने जा रहा हूं। कृपया आप लोग ध्यान से सुनिएगा, अपने अपने कॉपी कलम निकाल लीजिएगा, उसको पढ़िएगा, देखिएगा, समझिएगा क्या कहा जा रहा है, किस पॉइंट को बताया जा रहा है। और एक बार फिर से आप लोग को कहूंगा कि आपको जरूर चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। जिस टॉपिक को, जिस सब्जेक्ट को पढ़ना होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आइए देखिए, चलते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, आपके फर्स्ट पॉइंट में, आपके नंबर फर्स्ट पॉइंट में लिखा गया डिस्पाइट ऑफ आवर गुड कॉन्टैक्ट्स। देखिए लिखा गया डिस्पाइट ऑफ आवर गुड कॉन्टैक्ट्स वी कुड नॉट गेट टिकट्स फॉर आवर फ्रेंड्स नोवेल। जैसा कि मैं पहले भी आप लोग को परिचय करा दिया था कि आप लोग को सेंटेंस दिए जाएंगे और वो सेंटेंस देने का माध्यम क्या है, आपको सेंटेंस को 4 भाग में बांटा जा सकता है या 5 भाग में बांटा जा सकता है। इट मींस देयर इज अ सेंटेंस which is parted in 4 or 5 parts and also nominated part A, B, C, D and E. If there is any fault, spotting error in 3 or 4 parts according to number, it means A, B, C and D. So tick out the point. If there is no any fault in your given parts, so take out no error, it means A. तो आइए एक बार समझते हैं। सेंटेंसेस को, शब्दों को खंडित किया गया है, कई भाग में दिया गया है और आप एक बड़े सेंटेंस बनाओगे, एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएंगे। अब वहां पर आपको कितना भी सिलेबस पढ़ा दिया जाए, समझा दिया जाए, बता दिया जाए, उसका तब महत्व समझ में आएगा, तब आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, लाभ मिलेगा, तब आपको उसको एडवांटेज मिलेगा, तब जब आप लोग प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे तब। देखिए बच्चों, आते हैं डिस्पाइट ऑफ। हमारी गलती, पहली गलती किसमें है? किसमें है? ए में क्या गलती है? वेरी गुड, ऑफ नहीं रहेगा। अब आप ध्यान देंगे, आप लोग को मैंने प्रीपोजिशन में पढ़ाया, आप लोग देख सकते हैं अपने नोट्स में, जो आपने नोट्स लिखा है ना, जो कॉपी आपने बनाया उसमें देखिए आप, उसमें आपको जरूर मिलेगा इन स्पाइट ऑफ। इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट के साथ हम ऑफ का प्रयोग करते हैं, लेकिन डिस्पाइट के साथ ऑफ का प्रयोग नहीं करेंगे। हमारा ए में गलती है, क्योंकि आपको टोटली प्रीपोजिशन बताया जा रहा है बच्चों। मैंने कहा डिस्पाइट आवर। अभी यहाँ पर आपको जो प्रयोग किया गया डिस्पाइट कहा गया है, डिस्पाइट का मीनिंग आपको खुद कह दिया गया है के बावजूद। डिस्पाइट आवर गुड कॉन्टैक्ट्स, कहते हैं मेरे अच्छा संपर्क होने के बावजूद, बोलते मेरे अच्छा संपर्क होने के बावजूद वी कुड नॉट गेट टिकट्स, मैंने टिकट नहीं पा सका, मैं टिकट नहीं पा सका। जैसे कहते हैं कि इतना पहुंच होने के बावजूद भी काम नहीं हो पाया, काम नहीं हो सका, तो उन्होंने कहा कि डिस्पाइट आवर गुड कॉन्टैक्ट्स, मेरे बेहतर कॉन्टैक्ट होने से, निजी संपर्क होने के बावजूद भी कुड नॉट गेट टिकट्स फॉर आवर फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों के लिए टिकट नहीं पा सका। अब जाकर बच्चों आपका हो गया नो एरर। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 में आते हैं। देखिए बच्चों, लिखा गया
whether it is भोजपुरी और मैथिली, ये जो भाषा है मैथिली जो सॉन्ग होता है, whether it is भोजपुरी और मैथिली, I am with both the languages। या अब यहाँ पर देखिए बातें क्या उठ रही है। आप लोग को मैंने पढ़ाया था होम, जो होम शब्द है, होम आपका एडवर्ब का पार्ट है। होम के पहले प्रीपोजिशन का भी प्रयोग करते हैं और नहीं भी करते हैं। होम के पहले मैंने बताया था आपको, लिखे हुए नोट्स में आप निकालिए, देखिए खुद आपको मिलेगा उसमें। जब आप ये कहते हो, जैसे आपने इस कोविड में हर डिपार्टमेंट में हर जगह लिखा होता है, समझाया गया, बताया गया, इफ यू आर अनफिट स्टे एट होम, इफ यू आर अनफिट स्टे एट होम। यदि आप अस्वस्थ हो तो घर पर ठहरो। आई एम एट होम, मैं क्या हूँ, घर पर। आप लोग को मैंने बताया था कि जब व्यक्ति के जो है कि उस स्टेट को दिखाते हैं, तो आप गलती यहाँ पर कहाँ पर है बच्चों, देखिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, एट होम, क्या होना चाहिए, एट होम, एट। ध्यान दीजिए आप लोग, हो गया आई एम एट होम विद बोथ लैंग्वेज। या तो आप ये भी कर सकते हैं, मैं घर पर ही, मेरे पास है ना, इन भाषा का, इन लैंग्वेज का मेरे पास खुद का घर पर ही मुझे अनुभव है, घर पर ही मुझे समझ है, बोथ द लैंग्वेज। ओके, नेक्स्ट आते हैं, आगे बढ़े, समझ आ रहा है? देखिए आगे बढ़ते हैं नंबर 3 में बच्चों, नंबर 3 में आते हैं, he is only fame। फेम मींस क्या होता है, क्या, प्रसिद्धि। वेरी गुड, फेम मींस होता है बच्चों आपका प्रसिद्धि होता है। और यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया, बताया गया इसमें, he is only fame to claim, fame to claim। अब देखिए गलती कहाँ है, टू, यहाँ पर टू का प्रयोग न होकर क्या होना चाहिए बच्चों, फॉर। अब कहेंगे सर कैसे, आप अगर इस पर क्वेश्चन बनाते हैं और कहते हैं सर कैसे यहाँ पर फॉर होगा, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि प्रयोग क्या किया गया बच्चों, लिखा गया he is only fame to claim। जैसे आप कहते हो ना कि ये तो उनका आदत है, ये तो उनकी विख्याति है, मतलब उनकी प्रसिद्धि है कि इनसे उनसे झगड़ा भिड़ा, कहते नहीं कहते, या तो आप पॉपुलैरिटी बताते हैं कि उनकी वो तो प्रसिद्ध है, बोलते हो तो प्रसिद्ध है। अब यहाँ पर देखिए he is only fame। अब यहाँ पर आपका जो कि फॉर का प्रयोग किया जाएगा बच्चों, ये फॉर का प्रयोग किया जाएगा, फॉर claim is that he is the son of a rich man। ये आपका नॉट चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में आगे बढ़े, देखिए एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा आप लोग, नंबर 4 में आते हैं। जितना आपने पढ़ा है धीरे धीरे सबको प्रैक्टिस कराया जाएगा, आपको प्रैक्टिस करना होगा बच्चों। देखिए हम लोगों का यह जो है कि प्रारंभिक समय है, जो बिगिनिंग टाइम है, और यह बहुत ही गोल्डन टाइम आपके पास है। आप टीचर्स के साथ स्टडी कर रहे हो, अध्ययन कर रहे हो, एक एक पार्ट के बारे में आप सीखोगे, समझोगे। बिल्कुल आप जो है कि जल्दबाजी में ना आइएगा, ध्यान से आप पढ़िए, बारीकी क्वेश्चंस आपको पढ़ाए जा रहे हैं अभी। देखिए मैंने क्या कहा, राकेश along with his friends was invited for the party in Ashoka Hall। बच्चों आपने पढ़ा था एक नाउन एंड इट्स इंपॉर्टेंट यूजेस हो गया, सिंटेक्स का पार्ट हो गया। सिंटेक्स के पार्ट में क्या कहा गया, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, आप लोग को पढ़ाए जाएंगे करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, गलत वाक्य को सही करना। अब देखिए आप लोग बच्चों, जैसे आपका पॉइंट हो गया along with, यहाँ पर आपको along with लिखा गया है, along with हो गया, as well as हो गया, in addition to हो गया, governed by हो गया, ऐसे वर्ड्स आते हैं। कहा गया जब दो सब्जेक्ट हो, देखिए सब्जेक्ट कितने, एक राकेश है, राकेश बोलिए जी सर, उसके बाद से his फ्रेंड क्या किए गए थे, इनवाइटेड, आमंत्रित किए गए थे। ध्यान दीजिएगा बच्चों, सिंटेक्स के पार्ट में आपको मिलेगा कि जब दो सब्जेक्ट्स as well as soon as, in addition to, besides, like, है ना, इन सबों से वो जुड़ा हो, क्या हो, जुड़ा, तो वर्ब का प्रयोग, जो वर्ब होता है, वर्ब का प्रयोग पहले सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। पहला सब्जेक्ट कौन है, राकेश, पहला सब्जेक्ट कौन है, राकेश,
कौन है? राकेश। वेरी गुड। बताइए राकेश के अनुसार वर्ब का प्रयोग है कि नहीं? बोलिए। जी सर। ये तो आपको समझाया जा रहा है, स्पेशल तो आपको प्रीपोजिशन के बारे में बताया जा रहा है, लेकिन आपको इसलिए समझाया जा रहा है कि आप समझ जाओगे। बच्चों राकेश along with his friends was invited। अब देखिए गलती क्या है? for। आपने कल की क्लास में पढ़ा था कि for invite कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके साथ इंफिनिटिव का प्रयोग करते हैं, जिनके बाद इंफिनिटिव का प्रयोग किया जाता है, आपने पढ़ा था। तो इनवाइटेड आपको किया गया बच्चों। अब यहाँ पर आप जो कि किसका प्रीपोजिशन की बात है ना कि इंफिनिटिव की बात आई है, लेकिन मैंने आपको दोनों पॉइंट पर बता दिया है। तो अब यहाँ पर आप किसका प्रयोग करेंगे? किसका प्रयोग किया जाएगा? टू का प्रयोग किया जाएगा। टू द पार्टी इन अशोका। हाँ, नो एरर। नेक्स्ट नंबर 5, द टीचर pointed out the students that they might learn something from Kalidas because Kalidas was the Shakespeare of India। ओके? अब बच्चों इस पॉइंट में देखिए आपको क्या बताया गया। इस पॉइंट में आपको ये समझाया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि इस पॉइंट में आपको कॉमन एरर, स्पॉटिंग एरर के पार्ट को आपको ढूंढना है, और स्पॉटिंग जो आपका एरर का पार्ट है, उस पार्ट्स में आप जब ढूंढोगे तो आपको कमियां पता चलनी चाहिए क्या कमी है। अब यहाँ पर द टीचर पॉइंटेड आउट, जब किसी को पॉइंटेड आउट संकेत करना, उसके ध्यान को केंद्रित कराना बिंदु को। अब यहाँ पर जब हम टीचर ने किसको किया? स्टूडेंट। किसको किया? स्टूडेंट। टीचर ने बच्चों जब स्टूडेंट को किया। अब स्टूडेंट बताइए इंसान है, मानव प्राणी है। अब जब आप प्रयोग करेंगे द टीचर पॉइंटेड आउट द स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर आपकी गलती क्या है? क्या यहाँ पर क्या हो जाएगा? टू। क्या होगा? अब प्रश्न बनता है सर कैसे होगा? somebody when we start to denote or express somebody, जब हम किसी व्यक्ति को संकेतिक देते हैं, संकेत करते हैं, उसे सूचना देते हैं, तो परिणामतः बच्चों वहां पर जो है कि पॉइंट के साथ किसका प्रयोग करते हैं? टू का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? टू का प्रयोग करते हैं। आउट का प्रयोग यहाँ पर नहीं होगा। आपका हो जाएगा द टीचर पॉइंटेड टू द स्टूडेंट्स दैट दे माइट लर्न समथिंग फ्रॉम कालिदास। अध्यापक ने बच्चों को संकेत किए, सूचित किए, क्योंकि बच्चों आप लोग जरूर सेंटेंस पा गए, समझ गए। एक बार जरूर यह जिज्ञासा होती होगी, एक बार जरूर यह इच्छा होती होगी उसका हिंदी अर्थ समझ जाए क्या है, कार्य का मीनिंग क्या है, पूछेंगे। तो आप इंग्लिश को प्रयास करना, इंग्लिश की भाषा में समझने का और समझाने का, और आप उसके हिंदी मीनिंग को भी निकालने का प्रयास कीजिएगा। देखिए क्या कहा गया फिर से एक बार, द टीचर पॉइंटेड टू द स्टूडेंट्स that they might learn। अध्यापक बच्चों को संकेत देते हैं कि आपको सीखना है something from कालिदास। किससे सीखना है? कालिदास से सीखना है। क्योंकि कालिदास was the Shakespeare of India, क्योंकि कालिदास क्या है? भारत के शेक्सपियर। जैसे विलियम शेक्सपियर हैं, विलियम शेक्सपियर के बारे में तो आप लोग को बताता ही रहता हूं। नेक्स्ट आते हैं बच्चों, देखिए नंबर 6 पर I have an appointment on the 5th of September on 8 o'clock and no error आपको दिया गया। देखिए बच्चों हर सेंटेंस को मैंने 5 भागों में बांटा है। बहुत छोटा सा टॉपिक आपका है, मान लीजिए मैंने कहा रास्ते चलते चलते आप सीखोगे, क्योंकि बिगिनिंग टाइम बच्चों है। देखिए मैंने कहा I have an appointment, ओके हमको ढूंढना है प्रीपोजिशन। अभी तो आपको टॉपिक टू टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, आप लोगों को टॉपिक टू टॉपिक पढ़ाई जा रही है बच्चों, तो आप लोगों को बहुत छोटा पार्ट दिया जा रहा है। जिस दिन टॉपिक कंप्लीट होगा या फिर जितने टॉपिक्स आप स्टडी कर चुके होंगे उतने टॉपिक से रिलेटेड आपको मिसलेनियस सेंटेंसेस जब दिया जाएगा, मिसलेनियस सेंटेंसेस जब दिया जाएगा बच्चों आप लोगों को, तो वहां पर आपको सब मिक्स करके दिया जाएगा, अर्थात सबको जो है कि मिक्स करके, अर्थात सबसे संबंधित पार्ट्स, आप स्पीच के हर पार्ट से संबंधित आपको जो है क्वेश्चन दिए जाएंगे और आप ढूंढोगे स्पॉटिंग एरर कहां है, अगर नहीं तो आपका नो एरर। तो आप देखिए बच्चों, आई हैव एन अपॉइंटमेंट ऑन द 5th of September on क्या होगा? क्या होगा? 8 o'clock। शाबाश, वेरी गुड, एक्सीलेंट। 8 o'clock। क्या होगा? 8 o'clock। क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है जब हम टाइम को
डिनोट करते हैं, जब हम निर्धारित समय को डिनोट करते हैं तो किसका प्रयोग करते हैं? 8 o'clock. एट का प्रयोग करते हैं. इज देयर एनी प्रॉब्लम? No, sir. तो बच्चों एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा, ये आपका अभी प्रारंभिक समय है, आपको सीखना है, आपको आगे बढ़ना है, आप छोटे छोटे बिंदुओं से स्टार्ट करेंगे. डेली डोज हो गया, वोकैब हो गए, अगर आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट हो गए, ग्रामर के पार्ट्स हो गए, इन सारे पार्ट्स का आपको ध्यान देना होगा, समझना होगा. जहां कोई दिक्कत होती है, परेशानी होती है, नहीं समझ में आता है तो आप बेझिझक पूछिए. आपको एक बार फिर द डिवाइन क्लासेस गेट द डेस्टिनेशन एट नरोली इन आजमगढ़. वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स. लाइक, सब्सक्राइब. ओके, थैंक यू.